आ गए हैं रीजनिंग के एक और नए टॉपिक न्याय निगमन पर। पहले आप इस टॉपिक को करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन बेन आरेख की सहायता से करते हुए रहेंगे, लेकिन आज हम इसको नए तरीके से इस टॉपिक को आज हम करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न होते हैं। इस टॉपिक में आपके 4 तरह के कुल प्रश्न होंगे। किस तरह के होंगे? 4 तरह के। उसमें 4 तरह के कथन होंगे, 4 टाइप के कथन होते हैं। एक कथन पहला टाइप का होता है सभी, ठीक है। दूसरा होता है कुछ, पहला होता है सभी हैं, दूसरा होता है कुछ है, और तीसरा होता है कुछ नहीं है, और फोर्थ टाइप इसमें होगा आपका दोस्तों कोई नहीं है। कोई नहीं है। देखेगा इनमें दो जो है आपके, दो में है यानी कि पॉजिटिव इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्यों इंगित करते हैं हमें। दूसरे दो जो है वो नहीं यानी इनमें निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव तरह से हमें शो करते हैं। तो पहले दोनों किस तरह से पॉजिटिव, और नीचे के दोनों किस तरह से निगेटिव। हम आज जो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होंगे उन्हें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला, जब भी हमें कोई प्रश्न करना होता है तो पहला काम हमारा क्या होता है कि हम उसका बेसिक समझ लें, किस तरह से कथन कहा गया है, किस तरह से प्रश्न बना है। तो वहीं पर हम आज चल रहे हैं। आज हम समझें किस तरह का कथन होगा, किस तरह का उसका निष्कर्ष होगा। तो कथन आपका मुख्यतः 4 तरह का होगा। तो 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4, लेकिन टाइप जो है वो 4 टाइप का होगा। पहला सभी है, दूसरा कुछ है, तीसरा होगा कुछ नहीं है, और चौथा होगा आपका कुछ कोई भी नहीं है। तो इसमें 2 देखिए, 2 तो हमारे पॉजिटिव है जिनमें नहीं का यूज नहीं है, और 2 हमारे नेगेटिव जिनमें नहीं का यूज है। तो इसका जो पहला नियम है, प्रश्न करने से पहले हम सारे नियम याद करेंगे। छोटे छोटे नियम है, अगर वो आप ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए, जब भी 2 आपके कथन होंगे कैसे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कथन होगा तो हमेशा रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव आपको पता है कैसा बनेगा? निगेटिव, यानी कि उस कथन के निष्कर्ष में आपका नहीं आना चाहिए, नहीं। अब पॉजिटिव में 2 तरह के होंगे। एक में दिया होगा आपका सभी है, तो सभी है वाले के लिए आज हम बेन आरेख नहीं बनाएंगे। पहले में जब सभी है दिया होगा तो पहले वाले के लिए 100 और दूसरे वाले के लिए 50 का प्रयोग करेंगे। दूसरा आपका होगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव टाइप के लिए बता रहा हूं, कुछ है तो उसके लिए हम 50-50, यानी कुछ है 50-50 का मामला है। उसके बाद निगेटिव टाइप के होंगे आपके 2, 3 और 4। उसमें कहेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है होगा तो पहला 50 होगा, दूसरा आपका 100 होगा। कोई भी नहीं है तो किस तरह वाले में जो हमारा चौथा टाइप का होगा कोई नहीं वाला, उसमें पहली क्वांटिटी भी 100, दूसरी क्वांटिटी भी 100 लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं शुरू से ही। 2 टाइप के आपके प्रश्न होंगे। एक तो पॉजिटिव टाइप का जिसमें सब चीजों को है मान लिया जाएगा, दूसरा निगेटिव टाइप का जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। अब पॉजिटिव में आपके 2 टाइप के सेंटेंस होंगे, सभी हैं, दूसरा होगा कुछ है। निगेटिव में भी 2 टाइप का होंगे, कुछ नहीं है और कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इनको ट्रिक जो हमें यूज करनी है वो किस तरह से करनी है। पहले टाइप का जो होगा आपका जिसमें यूज होगा सभी है, पॉजिटिव में 100 पहली क्वांटिटी को, दूसरी क्वांटिटी को 50 ले लेना है। दूसरी टाइप में कुछ है वाले में पहली क्वांटिटी को 50, दूसरी क्वांटिटी को भी 50 लेना है। तीसरा टाइप आपका निगेटिव वाला कुछ नहीं है में पहली क्वांटिटी को 50, दूसरी क्वांटिटी को 100 ले लेना है। चौथा टाइप आपका कुछ नहीं है कोई नहीं है वाला, उसमें आपका दूसरी क्वांटिटी को 100 लेना है और पहली क्वांटिटी को भी 100 ही लेना है। ठीक है, ये आप बेसिक थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम इसको आगे प्रयोग करेंगे तो हम एक प्रश्न पे चलेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा किस तरह का स्टेप आपको चलना है। एक तो आपको यही बेसिक है, 1, 2, 3 ट्रिक आपको जो इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको बीच में जब प्रश्न कराऊंगा, जब आइदर और वाले प्रश्न आएंगे उसमें कब वो लगेगा थोड़ा सा वो भी आपको है, तो
कंप्लीट आपका श्लोक किसी भी तरह का प्रश्न आए, लेकिन आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप श्लोक इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और आप अगर श्लोक आपने बेसिक कर लिया तो आपको कभी कोई वीडियो कॉपी पेन किसी की भी जरूरत नहीं होगी। बिना कॉपी पेन कहीं आप अपने प्रश्न लगाने शुरू कर देंगे। चुटकियों में आप श्लोक लगाने शुरू कर देंगे। 3 का श्लोक हो, 2 का श्लोक हो, 4 का श्लोक, कितने का भी श्लोक हो, इजिली आप कर पाएंगे। लेकिन अब हम बेसिक से चल रहे हैं, हल्के प्रश्न लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होगा, फिर हार्ड, इस तरह से हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। लेकिन आपको बेसिक यहाँ से शुरू कीजिएगा। चलिए चलते हैं एक प्रश्न पर, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए आखिरकार है क्या। 150 इतनी देर से चल रहा है, देखते हैं कैसे होगा। एक प्रश्न पर चलते हैं, एक प्रश्न की और देखते हैं किस तरह से प्रश्न होगा। और प्रश्न भी आपको 4 टाइप के मिलेंगे। 4 टाइप का मतलब 4 या 5 टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और प्रश्न का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। एक तो आता है सिंगल टाइप, जिस तरह का एग्जाम होगा उसी तरह का आपको प्रश्न मिलेगा। सिंगल स्टेटमेंट होगा, जिस तरह का मैं पहले सिंगल स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद 2 स्टेटमेंट वाला, फिर 3 स्टेटमेंट वाला, 4 स्टेटमेंट वाला। कंक्लूजन उसी तरह सिंगल स्टेटमेंट पे भी आपको 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट दे सकता है, कंक्लूजन दे सकता है। और सिंगल स्टेटमेंट पर भी आपको 4 5 कंक्लूजन मिल गए। 2 स्टेटमेंट होंगे और कंक्लूजन आपके 5 6 दे देगा। फिर 3 स्टेटमेंट, फिर 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं कितने स्टेटमेंट दे दे। तो फर्स्ट टाइप का पहला सिंगल स्टेटमेंट का बता रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट से कितने हमारे कंक्लूजन फॉलो कर सकते हैं। 150 आपने समझा। अब देखिए किस तरह से। पहला कंडीशन, पहले बात है सभी कुत्ते बकरी हैं। कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों में सेम ही कंडीशन लगनी है 150 की। देखिए सभी के लिए जब बात होगी तो पहले वाले के लिए 100 लगाएंगे, दूसरे वाले के लिए 50। ये मैं उसको ही बता चुका हूँ। डिस्कस पे भी आ जाइए। पहला क्या है, सभी है तो 100 50, कुछ है 50 और 50। ठीक है, कुछ बकरी कुत्ते नहीं है तो कुछ नहीं है वाले में मैंने बताया था, पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 100। कुछ कुत्ते बकरी नहीं है, फिर वही तो 50, दूसरे वाले में 100। फिर कोई भी नहीं है या एक भी नहीं है, इस तरह का जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट होगा उसमें दोनों में ही 100 और 100 यानी 100 और 100 क्वांटिटी हमें लिखनी है। हमें जरूरी करेंगे 100 50 या 50 100 इस तरह की क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं। देखेगा ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। अगर हमसे कोई 100 रुपए मांगता है और हमारे पास 100 रुपए है तो हम उसको इजिली दे देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास है 50 रुपए और कोई हमसे 100 रुपए मांगता है तो हम नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से इसमें चलेगा, जहां पे क्वांटिटी 100 होगी तो हम उसमें से 50 पूरी कर देंगे, 100 पूरी कर देंगे। लेकिन अगर क्वांटिटी हमारे पास 50 होगी तो उसमें से 100 नहीं पूरी कर पाएंगे। देखते हैं और समझते हैं इसको। देखिए पहले कंक्लूजन पे चलते हैं। बकरी कितनी हमारे चाहिए, 100, और हमारे पास अवेलेबल कितनी है। स्टेटमेंट जो होगा वो अवेलेबल है, स्टेटमेंट का मतलब ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल कितनी है, 50। तो 50 बकरी हमारे पास अवेलेबल है, 100 बकरी हम कभी भी किसी को नहीं दे सकते, नहीं बनेगी। तो पहला निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, टाइम वेस्ट होगा। कुछ बकरी 50 बकरी हैं, चलिए हैं, पढ़ लेते हैं आगे। 50 कुत्ते चाहिए हमें, 100 कुत्ते हैं, मिल जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तीसरे पे चलते हैं। बकरी कितनी चाहिए हमें, 50 बकरी हैं। कुत्ते कितने चाहिए, 100 कुत्ते भी हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कुत्ते कितने चाहिए हमें, 50, 100 कुत्ते हैं, 50 मिल जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे। बकरी कितनी चाहिए, 100, लेकिन बकरी है कितनी हमारे पास, 50, तो ये नहीं बनेंगी। 50 में से 100 बकरी हम कभी भी नहीं ला सकते। जो भी स्टेटमेंट है वो समझिए कि ये हमारे पास अवेलेबल चीज है, अवेलेबल मटेरियल है, और ये मटेरियल हमें दूसरे को देना है। अब देखते हैं अगला। कुत्ते कितने, 100 कुत्ते हैं, दे देंगे। बकरी कितनी है, 100, लेकिन बकरी तो 50 ही हमारे पास, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा ये भी गलत हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एक प्रश्न और चलते हैं ऐसा ही 150 को लेकर देखते हैं, सिंगल स्टेटमेंट का, फिर हम इसको आगे चलेंगे। पर फिर वही कुछ की बात आ गई। कुछ गाय शेर हैं, तो कितना यूज करेंगे, गाय पहली वो क्या है इसमें, गाय के लिए 50, शेर के लिए 50। सभी शेर गाय हैं, तो सभी के लिए मैंने बताया था पहला वाला 100, दूसरा वाला 50। कुछ शेर गाय हैं तो पहला भी 50, कुछ के लिए दूसरा भी 50। कुछ गाय शेर नहीं है तो पहला वाला 50, नहीं है वाले के लिए दूसरा वाला 100।
ये भी उसी तरह का हो गया, तो पहला वाला 50, दूसरा वाला 100, और ये आपका कोई नहीं है तो पहला वाला भी 100, दूसरा वाला भी आपका 100। बस सबसे पहले ये काम कर लेना है, प्रश्न देगा सबसे पहले ये काम कर लेना है, बाद में लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप फिंगर टिप से इसको कर लेंगे। ना पेन की जरूरत होगी, ना कॉपी की जरूरत होगी, ना लिखने की जरूरत होगी, ना याद करने की जरूरत होगी। देखिए अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। शेर कितने चाहिए हमें? 100, लेकिन कितने हमारे पास? 50। पहला ही गलत हो गया। शेर कितने चाहिए? 50 है। गाय कितने चाहिए? 50 है। तो ये दूसरा वाला सही हो गया। अब कुछ गाय शेर नहीं है, गाय कितनी है? 50 है हमारे पास। शेर कितने चाहिए? 100, लेकिन 50 है हमारे पास, नहीं होगा। शेर कितने हमारे पास? 50 चाहिए, 50 है। 100 गाय चाहिए, लेकिन है कितनी? 50, नहीं होगा। 100 गाय चाहिए, 100 शेर चाहिए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 50 अवेलेबल हो। तो इसमें केवल स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ? दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के प्रश्न में, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट वाले, उनमें भी हम सेकंड टाइप के, सेकंड टाइप के प्रश्न में आपके 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। अब कंक्लूजन तो हम अभी देखते हैं किस तरह से निकलेगा, लेकिन हमें फिर काम वही करना है जो हमने सीखा, काम हमें वही करना है। देखते हैं क्या है। सभी आम केले हैं, 2 तो ऑब्जेक्ट दिए ही होंगे सब में, ये ध्यान रखना, 2 ऑब्जेक्ट तो दिए ही होंगे, जैसे कि आम और केला। सभी आम है तो ये कोई कथन स्टेटमेंट नहीं बनेगा, स्टेटमेंट के लिए 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। सभी आम केला है, सभी के लिए 100, दूसरा वाला आपका 50। सभी केला आम है, 100, 50, सभी आम संतरा है। कंक्लूजन स्टेटमेंट सबका एक इसी तरह से लिखना है, 100, 50, 50, 100, कुछ संतरा आम है यानी कि 50, 50, कुछ केले आम है 50, 50, कोई संतरा आम नहीं है 100, 100, और कुछ केले संतरा नहीं है यानी कि 50, 100। ठीक है, काउंटिंग हमारी पूरी हो गई, नंबर सिस्टम हमारा पूरा हो गया। चलते हैं, देखते हैं अब निष्कर्ष, देखते हैं कंक्लूजन। कितने आम चाहिए हमें? 100। क्या 100 आम है हमारे पास? है, बिल्कुल है। संतरे कितने चाहिए? 50 यहाँ, लेकिन ये दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। कौन से स्टेटमेंट में है? दूसरे वाले में। सेम स्टेटमेंट में होते इजीली हम कर देते। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट के लिए नियम क्या कहता है हमारा, देख बता देता हूं मैं। अगर एक ही स्टेटमेंट में दोनों चीजें नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्टेटमेंट में नहीं है, तो नियम हमारा कहता है कि जो बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो भी शेष बचा हुआ क्या बचा? केला बचा। उसके लिए क्या बचा? केला। एक इधर केला, एक इधर केला, वो सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। पहला काम क्या है कि वो एक समान होना चाहिए। केला है, ऑब्जेक्ट समान हो गया। उसके बाद उनका जो नंबर है उनमें से एक क्या होना चाहिए? 100। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। 2 की हो तो भी चलेगा, एक की तो होनी ही चाहिए, मस्ट है। अगर नहीं होगी, 50-50 होगी, तो ये वेरीफाई नहीं करेगा, फिर नो रिलेशन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा साथ में। चलिए चलते अब देखते हैं किसके हिसाब से एक समान, दोनों केला और केला है, एक समान है। ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल दोनों क्या होंगे? क्रॉस हो जाएंगे, चल जाएगा। इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा। अब देख लेंगे आम कितने? 100, संतरा कितना? 50, बन जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन बन गया तो ये बन जाएगा। कुछ आम संतरा नहीं है, आम कितने? 50, आम मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। ठीक है, संतरा कितने? 100, नहीं बनेंगे, रिलेशन तो बना हुआ, लेकिन आम संतरा का, लेकिन ये बनेगा नहीं। कुछ संतरा आम है, संतरा कितने? 50 है, आम कितने? 50, बन जाएगा। कुछ केले आम है, केला कहाँ है? यहाँ, आम कहाँ है? यहाँ। कितने केले चाहिए? 50, हो गए। आम कितने? 50, पहले स्टेटमेंट से ही पूरा हो गया। ठीक है, कोई संतरा आम नहीं है, कोई वाले के लिए 100 और 100 वैल्यू यूज करते हैं। देखिए संतरा कहाँ है हमारा? यहाँ। कितने? 50 है, कितने चाहिए? 100, कभी नहीं बनेंगे। ठीक है,
अब कुछ केले संतरा नहीं है, केले कितने हमारे 50, कहाँ यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। संतरा कितना 100, यहाँ कितना अवेलेबल है हमारे पास, तो 50 संतरे हमारे पास अवेलेबल। स्टेटमेंट जो होगा वो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल होगा और जो कंक्लूजन होगा वो गिवन मटेरियल होगा, जो हमें डिमांड में जो हमें देना है। तो संतरे हैं कितने, अवेलेबल कितने हमारे पास 50, देने कितने हैं 100, तो कभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा कंक्लूजन ठीक हो गया हमारा, ए कंक्लूजन ठीक हो गया हमारा, सी ठीक हो गया, डी ठीक हो गया, और 3 कंक्लूजन हमारे गलत हो गए। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी 2 स्टेटमेंट वाले में, अगर 2 स्टेटमेंट मिक्स करने हैं तो स्टेटमेंट मिक्स कैसे होगा, वो इस तरह से होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। जो उन 2 ऑब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो एक समान होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो शेष ऑब्जेक्ट जो है, शेष ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, एक समान। एक समान का मतलब जैसे केला है तो केला ही होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर एक समान है तो फिर आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोनों में से किसी की भी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ऐसा है तो आगे चलेंगे, दोनों की है तो भी चलेगा, 50-50 है तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे एक प्रश्न पर। कुछ अभिनेता गायक है, कुछ के लिए हमेशा 50-50 का प्रयोग करेंगे। सभी गायक नर्तक हैं, सभी के लिए 100-50, ठीक है। स्टेटमेंट आपके पूरे हो गए। निष्कर्ष के लिए बात करते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, तो सबसे पहले 50, दूसरा वाला 50। कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई नहीं है, तो 100 और 100 दोनों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बनता है। स्टेटमेंट जो होगा वो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल होगा और निष्कर्ष जो होगा, कंक्लूजन होगा, वो डिमांडेड मटेरियल होगा। डिमांडेड, तो जो अवेलेबल है उसमें से हम डिमांड पूरी कर सकते हैं। अगर अवेलेबल मटेरियल से ज्यादा हमारी डिमांड होगी तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। ये देखते हैं कितने अभिनेता चाहिए, 50, और कितने नर्तक चाहिए, 50, लेकिन वो दूसरे स्टेटमेंट में है। दूसरे स्टेटमेंट में है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है। तो 2 स्टेटमेंट जब होंगे अलग अलग में होंगे तो किस तरह से उसका एक समान होना चाहिए रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग कौन बचा, गायक बचा, गायक बचा, दोनों एक समान है, इसका मतलब गायक है। पहली कंडीशन पूरा, दूसरी कंडीशन देख ले, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक की 100 है तो ठीक है, तो चल जाएगा, ठीक है, तो चल जाएगा। अब देख सकते हैं दोनों कंबाइंड हो गए। अब देख सकते हैं अभिनेता कितने चाहिए, 50 है, नर्तक कितने चाहिए, 50 है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया, पहला कंक्लूजन। अब चलते हैं बी पर। कोई गायक अभिनेता ने 100, गायक और अभिनेता, गायक यहाँ है, अभिनेता यहाँ है, दूसरे कॉमन होने चाहिए। गायक यहाँ है, अभिनेता यहाँ है, 50-50, यहाँ कितने 100-100, कभी भी नहीं बनेगा। जितना माल हमारे पास अवेलेबल है उससे ज्यादा अगर कोई डिमांड करेगा तो कभी भी नहीं होगा। अवेलेबल है 50-50, डिमांड चल रही है 100 की, कभी नहीं होगा, गलत हो गया। आइए जल्दी से देखते हैं दूसरा। सभी मछलियां पक्षी हैं, तो सभी के लिए 100 और पक्षी 50, कुछ के लिए 50 और 50। इनके कंक्लूजन पे कुछ 50-50, कोई मुर्गी नहीं है, तो यानी कि 100 और 100। आइए देखते हैं किस तरह से क्या सा स्टेटमेंट पूरा होता है। किसकी बात चल रही है, मुर्गी और पक्षी। मुर्गी यहाँ है, पक्षी यहाँ है, मुर्गी यहाँ और पक्षी यहाँ, दोनों अलग अलग सेंटेंस में है, अलग अलग स्टेटमेंट में है। तो क्या करना है, सबसे पहले रिमेनिंग पार्ट को देख ले। मछली है, मछली है, कॉमन है, ठीक है, चल जाएगा। आगे देखते हैं एक के ऑब्जेक्ट वैल्यू कितने चाहिए, 100, इस वाले की ऑब्जेक्ट वैल्यू कितनी, 100, तो इसका मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं, मुर्गी कितनी चाहिए, 50-50 मुर्गी है, पक्षी कितने चाहिए, 50-50, पहला सही हो गया। आइए चलते हैं, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, पक्षी कितने चाहिए, 100 पक्षी है ही नहीं, तो ये क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इस तरह से हम चलेंगे 2 स्टेटमेंट वाले में और बहुत इजीली आप कर पाएंगे। 3 प्रश्न मैंने इस तरह के करा दिए आपको, और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उनसे मैं प्रश्न है। आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे मालूम कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम मिलकर उसको प्रयास करेंगे। लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद करनी है 2 स्टेटमेंट वाले के लिए। आगे मैं कराऊंगा फिर 3 स्टेटमेंट वाला।
लेकिन एक चीज और समझ लीजिएगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। जैसे इस तरह का सेंटेंस है, कुछ मुर्गी पक्षी हैं, तो आप कहोगे मुर्गी तो पक्षी में आती ही आती है, आपको उधर जाना ही नहीं है, आपको केवल स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। उसने बोल दिया शेर गधे हैं तो शेर गधे हैं, ठीक है ना। उसे ये नहीं कहना कि नहीं शेर कैसे गधे हो जाएंगे, मुर्गी पक्षी है निम्न कहते नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आपको नहीं जाना, अपनी तरफ से नहीं जाना, जो आपका प्रश्न में दिया होगा उसी पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे टाइप में आपके, जिनमें आपके 3 स्टेटमेंट होंगे। 3 स्टेटमेंट को किस तरह से हम मर्ज करेंगे वो हम स्टेटमेंट वाले प्रश्न पर काम हम फिर से वही करना है। कुछ पत्थर चट्टान है, कुछ की बात आई, फिर से 50 और 50। कुछ चट्टान हीरे हैं, फिर से 50 और 50। कुछ हीरे रतन है, फिर से 50 और 50। कुछ रतन पत्थर है, फिर से 50 और 50। सभी हीरे पत्थर हैं, 100 और 50, ठीक है। सीधी सी लैंग्वेज शुरू करेंगे, नंबरिंग देना शुरू करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, ये हमारे पास डिमांडेड मटेरियल है। तो डिमांड देखनी पड़ेगी और डिमांड देख कर देखेंगे किस तरह से हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, दे देंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। चलिए, कुछ रतन पत्थर है, रतन कितने चाहिए हमें? 50। रतन कहाँ है हमारे? यहाँ हमारे क्या है? रतन, ठीक है। 50 रतन है हमारे पास। अब पत्थर, पत्थर तो लेकिन यहाँ पर है, पत्थर कहाँ पर है? ऊपर। पत्थर कहाँ पर है? ऊपर। तो हमें बनाना पड़ेगा इनमें रिलेशन। रिलेशन बनाने के मैंने बताया था, रिमेनिंग पार्ट जो है वो सेम होने चाहिए। चलिए रिमेनिंग देखते हैं। हीरा हीरा, चट्टान चट्टान, सेम है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू शो होनी चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्टिव वैल्यू शो नहीं है तो रतन और पत्थर में कहीं से कहीं तक का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। रतन और पत्थर में कोई रिलेशन नहीं बना तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। जब हमारे मार्केट वाले ही, जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो चैन ही नहीं बना पा रहे जो एमआर है, तो कैसे काम चलेगा? चलिए आगे देखते हैं। सभी हीरे पत्थर हैं। हीरा कहाँ है? हीरा यहाँ है। पत्थर कहाँ है? पत्थर वहाँ है। हीरा यहाँ भी है, लेकिन इनमें रिलेशन नहीं बनेगा। 100 किसी की वैल्यू है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे? गलत होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 3 वाला ही। कुछ मंगलवार बुधवार है, यानी कुछ की बात 50 50, फिर कुछ की बात, फिर 50, फिर 50, सभी के लिए 100 50, ठीक है। निष्कर्ष है तो कुछ है तो 50 50 और फिर नहीं है तो यानी कि 50 और 100, ठीक है। जल्दी से देखते हैं डिमांड और सप्लाई क्या है। डिमांड क्या है? 50 रविवार की, 50 रविवार है तो हमारे पास, और 50 शुक्रवार की। इधर लास्ट वाले स्टेटमेंट से हो जाएगा, रविवार भी इसी में, शुक्रवार भी इसी में। रविवार कितने? 50 हैं, शुक्रवार कितने? 50 हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ शुक्रवार, यानी 50 शुक्रवार चाहिए। शुक्रवार है, बुधवार, बुधवार का रिलेशन कहाँ है? बुधवार है यहाँ पर और शुक्रवार है यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि इन दोनों के लिए जब 2 स्टेटमेंट को हम मर्ज करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? दूसरी चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या बचा? रविवार। रविवार हमारा क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो दूसरे वाले नियम पे चलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? 50। तो दोनों क्या होंगे? नहीं रिलेशन में होंगे, तो फिर हमारा एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही काम, सभी पौधे पेड़ हैं तो सभी के लिए 100 50। कोई पेड़ फल नहीं है, कोई भी नहीं है तो 100 और 100। कुछ फल फूल हैं, कुछ हैं तो 50 50। इसके बाद 2 निष्कर्ष में साथ साथ चलते हैं। कुछ फूल पौधे हैं, 50 50। कोई फूल पौधा नहीं है, इसका मतलब 100 और 100, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है। स्टेटमेंट वाला मटेरियल कौन सा था? जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है। और ये हमारे पास डिमांडेड मटेरियल है। देखते हैं डिमांड को कि डिमांड हमारी पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फूल कितने हैं? 50। फूल कितने हैं? 50 यहाँ है, ठीक है। पौधे कितने हैं? 50। लेकिन पौधे हैं कहाँ? इस वाले स्टेटमेंट में है, मतलब दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट में है। पौधे इसमें पहले में और फूल किसमें? तीसरे में। तो जब भी 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट मर्ज करने होंगे तो हमने क्या देखना है? सिर्फ जो हमारा इनके अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। देखिए देखते हैं, इसमें फल है, इसमें फल है, ठीक है, चल गया।
इसमें पेड़ है, इसमें पेड़ है, ठीक है, चल गया, दोनों हमारे चल जाएंगे। दूसरा, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इन दोनों में से एक की वैल्यू 100 है, ठीक है, चल जाएगा। इसमें भी एक की वैल्यू 100 है तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने फूल हैं। फूल 50 फूल हमारे बन जाएंगे। कितने पौधे हैं? 50, तो ये भी हमारा बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो क्या दूसरे स्टेटमेंट के लिए हमने देखा फूल 100 पौधे 100, ठीक है, नहीं बनता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न में इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जब कब देखिएगा। यहाँ पर भी फूल है, यहाँ पर भी फूल है, सेम ऑब्जेक्ट है, इस वाले में भी पौधे, इस वाले में भी पौधे, दोनों कंक्लूजन में हमारे सेम ऑब्जेक्ट है। इसमें कुछ का प्रयोग हुआ, इसमें कोई नहीं का प्रयोग हुआ, यानी कि एक सेंटेंस हमारा क्या है, तीसरी लाइन इसमें जोड़ लीजिए। अगर कंक्लूजन में एक पॉजिटिव सेंटेंस हो और दूसरा निगेटिव और सेम ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट भी क्या हो हमारे सेम, जैसे कि यहाँ फूल, यहाँ भी फूल, यहाँ पौधे, यहाँ पौधे, ठीक है। अगर इस तरह का हमारा कंक्लूजन निकलता है या बनता है, या तो दोनों ही नहीं बन रहे हैं, या एक बनना है, या दोनों बन रहे हैं, तो हमें उस समय ध्यान रखना है अगर सेम ऑब्जेक्ट दोनों में है, एक में कुछ है, एक में कोई नहीं है, अगर होता कि सभी और एक में होता कोई नहीं, तो नहीं फॉलो करता। लेकिन अदरवाइज ये किस तरह से फॉलो करेगा? आइदर एक, या तो एक, या तो ए, या फिर या तो ए, या ए तो या फिर बी। इसमें ये कंडीशन लगेगी। कंडीशन कब लगेगी? आइदर और वाली, या तो एक या तो दो, ए या बी, आइदर और। कब लगेगी कंडीशन? याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट रह गया था। कुछ हो या कोई नहीं हो, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ऑल के लिए, ऑल के साथ कोई नहीं आएगा, ऑल के साथ कोई नहीं आएगा, अगर आता है तो वो आइदर और में नहीं जाएगा। दोनों की वैल्यू, या तो दोनों वेरीफाई कर रहे हो या दोनों ना ही वेरीफाई कर रहे हो, या एक वेरीफाई कर रहा हो, दोनों की वैल्यू वेरीफाई कर रही है। जब दोनों ऑब्जेक्ट पहले कंक्लूजन में दूसरे में भी सेम हो, पहले में भी सेम हो, दूसरे में भी सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और एक सम हो और एक कोई नहीं हो, एक कुछ हो एक कोई नहीं वाला हो, तो बिल्कुल आप चेक करेंगे कि आइदर और आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आइदर हुआ ए और आइदर बी का ऑप्शन हम लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं एक प्रश्न और देखते हैं ऐसा, तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट इसमें अलग है जो ऐड हुआ है, अदरवाइज आपके सारे टाइप के सवाल हो गए हैं। तो अभी देखते हैं एक बार फिर से एक प्रश्न और देख लेते हैं ऐसा, और फिर 50 कुछ 50 कोई नहीं है तो 100 कुछ 50 कोई नहीं है तो 100 और 100। देखिए अब या तो हम बेसिक से जैसे हम करते हैं वैसे करें, लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जब दो ऑब्जेक्ट दोनों में सेम हो, आदमी आदमी बच्चे बच्चे, एक में कुछ है एक में कोई नहीं है, जब इस तरह का होगा तो आइदर और सीधा कंडीशन लगा दीजिए। कंफर्म है कि आइदर और की कंडीशन आनी है अगर कुछ और कोई नहीं वाला आया और दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो हम पहले लगा देता हूं मैं आंसर, ज्यादा करने का टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। आइदर ए और आइदर बी, ठीक है, आइदर और बी। इसमें सिंपल हमें साफ दिख गया, कुछ आदमी बच्चे हैं, कोई आदमी बच्चे नहीं है, एक पॉजिटिव सेंटेंस एक निगेटिव सेंटेंस, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, एक कुछ वाला है एक कोई वाला है, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई करेगा।